और आज का टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द डे इज, क्या है टॉपिक, क्या लिखा है पढ़ो, हेस लॉ। देख, अगर स्टार्टिंग का 10-15 मिनट ध्यान दे दिया तो पूरा लेक्चर समझ में आएगा, और कुछ भी अगर इधर से छूट जा, एक भी न्यूमेरिकल गया तो फिर ये चैप्टर चला जाएगा। मोस्टली पूरा अपन हेस लॉ ही करने वाले आज 2-2.5 घंटा। देखते हैं, अगर तुम्हारा जल्दी हो गया तो दूसरा टॉपिक भी ले लूंगा, इसका सब टॉपिक। पहला टॉपिक है इसका हेस लॉ, ठीक है, थियरी भी है इसका, न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए। अभी देखते हैं हेस लॉ क्या है, कुछ लिखने का नहीं। हेस लॉ अपने को क्या बोलता है, कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। सपोज आई विल अज्यूम वन रिएक्शन इन विच ए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू डी। ये एक मेरा रिएक्शन है, या तो ये एक स्टेप में होएगा या तो एक स्टेप से ज्यादा होएगा, ठीक है। मान लिया कि ये डायरेक्ट हो रहा है इन वन स्टेप, सो ए कन्वर्टेड टू डी डायरेक्टली इन वन स्टेप, तो इसमें कितना हीट लॉस्ट हो रहा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू। दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट। कितना हीट लॉस्ट हो गया है, माइनस क्यू, जब वो डायरेक्ट एक स्टेप में हुआ है। नाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस इनडायरेक्टली इन सेवरल स्टेप। अगर ये इनडायरेक्टली सेवरल स्टेप में हो रहा है तो कैसे होएगा, पहले ए इज कन्वर्टेड टू बी एंड देन बी इज कन्वर्टेड टू सी एंड देन सी इज कन्वर्टेड टू डी। ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, एंड बाद में क्या हो गया, सी से क्या हो गया, डी। ए से बी हुआ तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, कितना हीट लॉस्ट हुआ है, Q1। अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट इज कितना हुआ है, Q2। अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट कितना हो जाएगा, ये मैंने ले लिया Q3। ये डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे अंधेरी से चर्चगेट जाना है तो मैंने एक टिकट खरीदा सेकेंड क्लास का। अब मैं स्लो ट्रेन से जाऊँ या फास्ट ट्रेन से जाऊँ, टिकट का प्राइस तो सेम ही है ना। ऐसा तो नहीं है बोलेगा स्लो ट्रेन से जाओ, फास्ट ट्रेन से टिकट का पैसा ज़्यादा लूँगा मैं। स्लो ट्रेन सब स्टेशन पे रुक रुक के जाएगी, फास्ट ट्रेन डायरेक्ट चली जाएगी, पर टिकट का प्राइस तो सेम ही है। उसी तरीके से हेस लॉ क्या बोलता है कि आपका रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में, हीट उतना ही यूज होने वाला है। एक स्टेप में हो या सेवरल स्टेप में, हीट उतना ही यूज होने वाला है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इसका हीट कितना है, माइनस Q। दिस इज व्हाट, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। आई टेक माइनस को बाहर ले लूँ, चलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड दिस इज Q। अच्छा ये मैं ले लेता हूँ, दिस इज Q डैश, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, Q डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बराबर ना। अच्छा माइनस माइनस कट के, ये हीट लॉस्ट है, माइनस साइन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट इन वन स्टेप इज इक्वल टू इन सेवरल स्टेप। वैसे हीट एब्जॉर्ब भी क्या होएगा, हीट एब्जॉर्ब इन वन स्टेप इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब इन व्हाट, सेवरल स्टेप। कहने का मतलब है कि रिएक्शन एक स्टेप में करो या एक से ज्यादा स्टेप में करो, आपकी एंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट। एंथैल्पी मतलब हीट का दूसरा नाम क्या है, एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी of the reaction remains the same whether the reaction is carried out in one step or in several step. For example, जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे को कन्वर्ट करने का है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करना है मुझे, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड। आई वांट टू कन्वर्ट कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट विल डू डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। में क्या करने वाला हूँ, उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, और इस प्रोसेस में इतनी हीट क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है। कितनी हीट लॉस्ट हो रही है, इतना हीट लॉस्ट हो गया। कितना हीट लॉस्ट हो गया, माइनस 350 किलो जूल। दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट। ये एक स्टेप में है, लेकिन अगर इसको मैं एक स्टेप में नहीं करता हूं, मैं सेवरल स्टेप में करता हूं, इट इज कैरिड आउट इनडायरेक्टली इन सेवरल स्टेप। आ जाइए अंदर। अगर इसको मैं 2 स्टेप में कर रहा हूं, मैं पहले कार्बन, रुक जरा, कार्बन का हाफ ऑक्सीडेशन किया है तो यहाँ पे इतना हीट यूज हो रहा है। कितना हीट यूज हो रहा है, माइनस 150 किलो जूल। फिर और इसका ऑक्सीडेशन किया
कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, तो इतना हीट लॉस्ट हो रहा है। अब आप कुछ ऑब्जर्व करके मुझे समझ के बताओ। चलो क्या बोलता है आपका ऑब्जर्वेशन, क्या बोलता है बच्चों, क्या बोलता है आपका ऑब्जर्वेशन? कुछ ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन कुछ बोल ही नहीं रहा है आपका? निधि बोलो, ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है आपका? कि जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का तब हीट कितना लॉस हुआ? 350। वन स्टेप में 150, दूसरे में 100 और एक मिनट, चलो 250 और 100, चलो क्या हुआ? ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? 350। मतलब रिएक्शन डायरेक्ट हो रहा है तब भी उतना हीट लग रहा है, और इनडायरेक्टली हो रहा है तब भी क्या हो रहा है? उतना हीट लग रहा है। यही हेस लॉ है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि इसी तरीके से क्या होता है, कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, बरोबर है? एक ऐसा रिएक्शन किया, इसका मोलार मास कितना होता है? 17। 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो कितना? 34 ग्राम। अगर मैंने एक रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट किया है और एक रिएक्शन को मैंने विथ कैटलिस्ट किया है, एक रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट किया और एक रिएक्शन को विथ कैटलिस्ट किया है, इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं FE, हैबर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ अमोनिया, 11 स्टैंडर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर था, तो हमने नहीं पढ़ा है। तो कोई भी रिएक्शन विथ कैटलिस्ट करो या विदाउट कैटलिस्ट करो, प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। कैटलिस्ट यूज किया है तभी भी उतना प्रोडक्ट बनेगा, और नहीं यूज किया है तभी भी प्रोडक्ट क्या होगा? उतना ही बनेगा। प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कैटलिस्ट यूज करने से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जल्दी बनेगा, पर ज्यादा बनेगा क्या? नहीं। समझ में आया? जैसे कि आपके घर से मास्टर क्लास का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, पैदल चल के आए या रिक्शे में आ या कार में आ, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? टाइम। उसी तरीके से हेस लॉ क्या बोल रहा है? रिएक्शन एक स्टेप में कर या 10 स्टेप में कर, हीट तो उतना ही लगने वाला है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपना हेस लॉ अपने को क्या बोलता है? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स द सेम वेदर इट इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। हीट तो सेम ही रहेगा, एब्जॉर्ब होगा तब भी सेम, लॉस्ट होगा तभी भी क्या रहेगा? सेम। समझ में आया? हीट लॉस्ट इन वन स्टेप इक्वल टू हीट लॉस्ट इन सेवरल स्टेप। तो स्टेप्स मैटर नहीं करते, टोटल एंथैल्पी सेम ही रहेगा। समझ में आया? जैसे कि कैटलिस्ट यूज करो या नहीं करो, प्रोडक्ट का अमाउंट आपको सेम मिलेगा। आपके घर से क्लास का डिस्टेंस सेम रहेगा, पैदल चल के और रिक्शे में बैठ के और कार में बैठ के, और डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल दिया। एक स्टेप में कर रहे हैं तो कितना हीट यूज हो रहा है बच्चों लोग? 350, और सेवरल स्टेप में कर रहे हैं तो भी कितना हीट यूज हो रहा है? 350। यही हेस लॉ है अपना। अंडरस्टूड? इज द मेथड क्लियर? ये तो थियरी पढ़ा है, अभी इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले थियरी लिख लेते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो हेस लॉ। पहले लिखना स्टेटमेंट, हेस लॉ लिखो पहले स्टेटमेंट, उसमें लिखना देख स्टार्टिंग का 2-3 न्यूमेरिकल बहुत समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं समझा ना तो पूरा 2.5 घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, और आप लास्ट का लेक्चर थे नहीं थे उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये एकदम नया फ्रेश टॉपिक है, इससे कोई लेना देना नहीं है लास्ट के थर्मोडायनामिक्स का। चेंज इन एंथैल्पी, इट स्टेट्स दैट चेंज इन एंथैल्पी for the reaction change in enthalpy for the reaction are always same whether reaction is carried out, whether reaction is carried out in one step or in several steps. Whether the reaction is carried out in one step or in several steps. ठीक है, whether it is carried out in one step or in several step.
at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. इसका मतलब समझ में आ गया कि रिएक्शन एक स्टेप में होगा, एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, एंथैल्पी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये हो गया अपना स्टेटमेंट. लिखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा. अभी लिखो एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन. कंसिडर अ जनरल रिएक्शन. कंसिडर ए जनरल रिएक्शन in which consider a general reaction in which A is converted to D. Consider a general reaction in which A is converted to D. उसमें लिखना पहले डायरेक्ट इन वन स्टेप. A is converted to D, डायरेक्ट इन वन स्टेप. ऐसे लिखो A converted to D. डेल्टा H कितना एज्यूम किया था इसका मैंने, माइनस क्यू. फिर आगे बैठ जाओ, उसको ज्वाइन कर दो तो तेरे को पता चलेगा क्या मिस हुआ है. फिर इनडायरेक्ट इन सेवरल स्टेप. तो अगर इनडायरेक्ट हुआ है, मेरे साथ में लिखते चलो. चलो इनडायरेक्ट इन सेवरल स्टेप. तो बच्चों इनडायरेक्ट इन सेवरल स्टेप में पहले क्या हुआ है, ए से क्या हुआ है, बी. फिर क्या हो गया, ए से बी. फिर क्या आएगा, बी से सी. फिर क्या आएगा बोलो बच्चों, सी से डी. फिर डेल्टा H1 इक्वल टू और डेल्टा H2 इज इक्वल टू, फिर डेल्टा H3 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3. बोलो बच्चों माइनस Q1 माइनस, अच्छा स्मॉल क्यू लिया था, माइनस Q1 Q2 और Q3. माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3. ठीक है. सो इनडायरेक्ट इन सेवरल स्टेप. तो ये अपन ने ले लिया. क्या बोलते हैं अपना हेस्ट. एक काम करो, पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं. चलो एक ग्राफ बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं. हमको कहाँ से कहाँ जाना है, हमको ए से कहाँ जाना है, हमको डी. तो ए से डी जाने के दो रास्ते हैं. या तो मैं डायरेक्ट इस रास्ते से जा सकता हूँ, ये है मेरा पाथ 1. खर्चा कितना आ रहा है, इतना खर्चा आ रहा है माइनस क्यू. अगर मैं पाथ 1 नहीं फॉलो करता हूँ, मैं पाथ 2 फॉलो करता हूँ. मैं ए से बी जाता हूँ पहले, फिर मैं बी से सी जाता हूँ मैं, और फिर मैं सी से डी जाता हूँ. तो ये है मेरा पाथ 2. इस प्रोसेस में खर्चा कितना हो रहा है वो अपन लिखेंगे. दिस इज माय सेकेंड पाथ, दिस इज माय पाथ 2. आई एम फॉलोइंग दिस पाथ, सो दिस इज माय पाथ 2. तो पाथ 2 में कितना खर्चा आया, इतना पैसा लगा यहाँ से यहाँ जाने में. इसमें कितनी हीट मेरी खर्च हो गई, कितना हीट लॉस्ट हो गया, इतना. और इसमें कितना लगा है, इतना. तो रिएक्शन अपने को क्या बोलता है, कुछ भी कर दो, डायरेक्ट आ या इनडायरेक्ट आ, मेरे को मालूम है कितना खर्चा लगेगा. सो अकॉर्डिंग टू हेस्ट लॉ, हेस्ट लॉ अपने को क्या बोलता है. सो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू हेस्ट लॉ. सो अकॉर्डिंग टू हेस्ट लॉ, व्हाट इज हेस्ट लॉ. वी नो दैट change in enthalpy in one step is equal to change in enthalpy in several steps. Therefore, come on student, delta H is equal to, come on guys, what is going to come, delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Amount of heat lost are Q1, Q2, Q3 respectively. What is going to be constant, I'll take minus sign outside the bracket. Now what is left inside the bracket, Q1 plus Q2 plus Q3. I'll assume this is Q dash. What is Q dash? Amount of heat lost in one step, and Q dash is nothing but amount of heat lost in several steps. So what is my Q dash? It is Q1 plus Q2 plus Q3. It is the amount of heat utilized in what, path 2. So Q is equal to Q dash. Minus sign represent heat lost in one step is equal to heat lost in several steps. Positive sign represent heat absorbed in one step is equal to heat absorbed in several steps. So this is your mathematical expression for thermodynamics. Understood?
प्लीज राइट इट डाउन। वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये कितना, 3 हुआ 4 हुआ? 3। फोर्थ पॉइंट लिखो, इट इज यूज टू डिटरमाइन, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इसका मतलब क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का मतलब क्या होता है? कौन से फ्यूल में कितना कैलोरी एनर्जी है, मतलब क्या खाएगा तो एनर्जी कम मिलेगा, क्या खाएगा तो ज़्यादा मिलेगा, पेट्रोल की एफिशिएंसी ज़्यादा है कि डीजल की, सीएनजी की, पता चल जाएगा कि किसको जलाएंगे तो कितना एनर्जी मिलेगा, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन नंबर 5, एप्लीकेशन नंबर 5 लिखना, इट इज यूज टू डिटरमाइन, it is used to determine enthalpy of neutralization, sublimation, fusion, ionization, लिखा, कंबशन, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब सारे ही रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकते हैं। अब इधर से मेन हेस लॉ चालू होएगा, जब अब तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 लोग, 2 क्वेश्चन समझ लिया, पूरा लेक्चर अच्छा जाएगा। पहले क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होएगा, मैं खुद बोल रहा हूँ समझने के लिए, बाद में एक बार समझ गया ना तो फटाक से समझ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये अपना क्या है, टाइप 2 टाइप का न्यूमेरिकल किया कि 3 टाइप का न्यूमेरिकल किया अभी अपन ने? एक W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी किया, एक फर्स्ट लॉ किया, एक बॉन्ड एंथैल्पी का न्यूमेरिकल किया, है ना, और एक W मैक्स का एक ही किया है, बाद में कराऊंगा मैं। तो लिखो, टाइप 4 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेस लॉ। W मैक्स का न्यूमेरिकल कराना है, निधि मेरे को बाद में याद दिला, एक ही किया अपन ने खाली। टाइप 4 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेस लॉ, ठीक है। ये सिंपल भी है, और अगर समझ में आ गया सिंपल है, नहीं समझ में आया फिर तुमको लगेगा बे यार समझ में ही नहीं आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन में पूरा जी जान लगा के समझ जाएंगे। आपने 8th स्टैंडर्ड में साइमल्टेनियस इक्वेशन किए, 10th 8th 9th में, बस अगर वो जिसको आएगा तो फिर सब आ जाएगा। चलो लिखो, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेस लॉ। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने पेश कर रहा हूं, लिखो, पहला लिखो, कैलकुलेट enthalpy of combustion of methane, calculate enthalpy of combustion of methane by using following data. Calculate enthalpy of combustion of methane by using following data, ठीक है। अब आपको डेटा में 3 इक्वेशन दिया गया रहेगा, ठीक है। ये कुछ आपको दिया गया है, आप कॉपी करके एज इट इज लिख लो, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इक्वेशन आपको दिया गया ही है। चलो देखते हैं, चलो बच्चों, ये इतना मुझे दिया गया है, इतना क्वेश्चन लिख लेने का। अब कैलकुलेट क्या करना है वो अपन देखते हैं। ये हमको दिया है,
करना क्या है वो अभी देखेंगे। सब वैल्यू किसमें, किलो जूल में, सारी वैल्यूज। हाँ वो किलो जूल करता हूँ, मेरे को जरा 350 किलो जूल, ठीक है 350 किलो जूल। मैं पहले आपको न्यूमेरिकल एक सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सर आप उनको डायरेक्ट करने बोले, सॉल्व करके तो बताया नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा ऑडियंस को, है ना, उसके बाद दूसरे वाले में मैं तुमको बोल सकता हूँ। चलो कुछ मत लिखो, पहले मैं आराम से सॉल्व कर लेता हूँ, पूरा सॉल्व करूंगा, पूरा मिटा दूंगा बाद में, पूरा मस्त पूरा एक्सप्लेन करके आंसर निकाल दूंगा, फिर आपको बोलूंगा चलो ये मैंने मिटा दिया, अब आप खुद से करो। ऐसा नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है। बच्चे लोग रेडी? नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत अपने आजू बाजू में पार्टनर्स को पूछ सकते हो, ठीक है। चल देख बच्चा, सबसे पहले मेरे को क्या बोला है पता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन मतलब क्या होता है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये अपन ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। अब मुझे इस स्टेटमेंट से एक रिएक्शन बनाना है, वो होगा मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन, मुझे जिसके लिए हीट निकालना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बोला है, मीथेन का कंबशन, मीथेन को जलाना है, किसके प्रेजेंस में जलाना है, ऑक्सीजन। क्या देता है भाई साहब जल के, CO2 and H2O। एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पहला स्टेप रिएक्शन लिख के बताओ। दूसरा स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करो। खाली रिएक्शन लिखा तो चलेगा नहीं भाई, को बैलेंस भी करना है। कार्बन एक हाइड्रोजन कितना है, विल मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन कितना हो गया, इससे मल्टीप्लाई करने का। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। मुझे ये तीन इक्वेशन का यूज करके ये इक्वेशन लाना है और इसकी एंथैल्पी भी पता लगाना है। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ चलो देखो, मुझे रिएक्टेंट साइड में क्या चाहिए, CH4। क्या चाहिए मेरे को रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में CH4 ये इक्वेशन में नहीं है, यहाँ भी CH4 नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मेरे को CH4 रिएक्टेंट साइड में चाहिए, मैंने देखा मेरे को नहीं मिला, मेरा पचका हो गया, पोपट हो गया। जहाँ मैं नहीं देखूंगा रिएक्टेंट, नहीं देखूंगा, मेरे को नहीं मिला, मैं प्रोडक्ट देखूंगा। प्रोडक्ट भी तो है ना, क्या चाहिए मेरे को प्रोडक्ट में, कौन से साइड में प्रोडक्ट में CO2 है, थर्ड साइड में है ना, ठीक है। तो रख ले CO2, थर्ड वाला है, रख लो, बुला लो, चले भाई थर्ड वाला आ जाओ, आप बहुत अच्छे हो। C+O2 CO2, इसका एंथैल्पी भी लिख लेते हैं। कितना है भाई साहब का एंथैल्पी, -350 किलो जूल। वाह मजा आ गया, मिल गया अपने को। और अपने को क्या चाहिए, H2O। पहले H2O देख कहां पे है, सेकेंड में ना, बरोबर ना। लेकिन मेरे को कितना H2O चाहिए, लेकिन मेरे पास तो एक ही H2O है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो बोलो 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करके बताओ। 2H2 प्लस 2O2 कट हो जाएगा, बरोबर ना। 2O2 गिव्स 2H2O। और जो काम रिएक्शन में किया है सेम काम किसमें करेंगे, हीट। इसके हीट में मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, -500 किलो जूल, बरोबर ना बच्चों। चलो ऐड करो, चलो क्या आएगा भाई, C प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। इसका भाई इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो। 350 500 कितना आएगा, 850 850 किलो जूल, बरोबर है कि नहीं, बरोबर है यहाँ तक। अगर आप देखोगे तो मैंने 2 इक्वेशन को यूज कर लिया है। कौन से 2 इक्वेशन मेरे यूज हो चुके हैं, एक इक्वेशन अभी भी पिक्चर में नहीं आया है। अभी भी पिक्चर में कौन सा इक्वेशन नहीं आया है, फर्स्ट ना, सुनना, अरे सुनना, दिमाग मत लगा अपना, पहला क्वेश्चन है, सीधा चुपचाप सुन। एक इक्वेशन पिक्चर में नहीं आया अभी भी, उसको क्या करने का, बुलाने का, उसको सब्ट्रैक्ट कर देने का। क्या करने का, ये वाला इक्वेशन नहीं है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। लाओ इसको, बुलाओ, पकड़ के लाओ इसको। C प्लस 2H2 गिव्स CH4। रिएक्टेंट के नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट। कितनी है इसकी एंथैल्पी, कितनी है, -1200 किलो जूल। अच्छा
क्या करूंगा मैं इसको? सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट करूंगा? क्योंकि ऐड करने से मेरा काम हो नहीं रहा है, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट। हमेशा यही करने का, जो बच जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट करने का। इनके सब्ट्रैक्ट से नहीं आया तो ऐड कर, दो ही चीज है, या तो ऐड होएगा तो सब्ट्रैक्ट। आओ चलो देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है ना। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है कि नहीं होता है? पढ़ा है ना बचपन में, 55 बार पढ़ा है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे साइन बदलने का। और ये सर फिर से आप ग्रीन से लिख रहे हो, अंधे हम लोग, दिख नहीं रहे। सॉरी यार बेटा, सॉरी 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 सॉरी। बरोबर है? हाँ ठीक है, चल चलो। कुछ कट होएगा बच्चों, कुछ कट होएगा। क्या कट होएगा? वाह, सी कट हो गया। कट करने में मजा। अरे सर ये भी कट हो रहा है, 2:2 वाह मजा आ गया। अब कुछ कट होएगा। ये देखिए -CH4 है ना, इसको उधर लेके जाओ तो -CH4 का साइन चेंज होके क्या आएगा? +CH4। और रिएक्टेंट साइड में कुछ बचा है क्या? 2O2। बरोबर है? चलो CO2 बचा यहाँ पे, और क्या बचा? 2H2O। जो काम मैंने इक्वेशन के साथ किया वही काम हीट के साथ करेंगे। -850 + 1250, एंथैल्पी पॉजिटिव की नेगेटिव? कितना आएगा? 350 की 450 + 450 किलो जूल। देख लो बच्चे लोग, 350 आएगा। 350 ठीक है। क्या बोलते हो? इक्वेशन भी मिल गया, उसकी हीट भी मिल गई। समझा? इक्वेशन भी मिल गया और हीट भी मिल गई। तो जैसे अपना प्रॉमिस हुआ था, कुछ भी कॉपी करके नहीं लिखने का है आपको, तो नहीं लिखने का है। चलो चलो स्टार्ट करने का। तो मैंने क्या क्या किया? ए बच्चे लोग, सबसे पहले CO2 वाला चाहिए ना। मतलब मेरे को इक्वेशन 3 चाहिए, +2 × इक्वेशन 2 किया है, जो आएगा माइनस इक्वेशन 1। चलो हिंट लिख दिया, अभी करो। ए हो गया, आंसर लिख के हो गया। चलो बस दूसरा क्वेश्चन, जिसको पहला नहीं समझ में आया वो दूसरा करो। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, रेड ऑन, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल by using following data. By using following data. Calculate enthalpy of formation of ethane by using following data. Ethanol. ठीक है, चलो जरा डेटा लिख लो। ये आपको 3 इक्वेशन दिया है यहाँ। चलो ये आपने को डेटा दिया हुआ है। ये लाइट चाहिए कि रहने देते, इतने में मैनेज कर लोगे? हाँ, रिक्वायर्ड इक्वेशन पहले बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त सुन ले, रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं बना पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे मेन चीज है रिक्वायर्ड इक्वेशन। निधि मैडम समझ के रहते रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाते कैसे? आओ चलो देखते हैं। मेरे को क्या बोला है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल बोला है ना बच्चों। क्या बोला है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, है ना। इथेनॉल का फॉर्मूला तो मेरे को आता ही है, इतने गधे तो नहीं है। अगर नहीं आता रहेगा तो पूरे रिएक्शन में कहीं एक जगह इथेनॉल लिखा रहेगा। क्या होता है इथेनॉल का फॉर्मूला? क्या है? हाँ, नहीं आएगा तो कहीं एक जगह पे लिखा रहेगा, पहचान लेना। C2H5H। इथेनॉल मुझे बनाना है, बरोबर है? बनाना है मतलब इथेनॉल तो प्रोडक्ट साइड में लेना पड़ेगा ना, बरोबर है। इथेनॉल को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ले लेता हूं ना मैं, कार्बन,
हाइड्रोजन, और क्या यूज हो रहा है? ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन था, आपने कार्बन को C लिखा, इसको H2 क्योंकि ये डायटोमिक स्टेट में ना, इतना तो सबको पता है कि कार्बन मोनोएटॉमिक और डायटोमिक स्टेट में प्रेजेंट है। कार्बन कितना मांगता है अपने को? किससे मल्टीप्लाई करो? 2। हाइड्रोजन मेरे को कितना मांगता है? 5 नहीं है, कितना मल्टीप्लाई करने का? गधी है क्या रे तू इधर? इसको 2 गाली दे मेरी तरफ से। हाँ, अरे दे भी नहीं रहे हो तो, दे भी नहीं। विराट कोहली वाली गाली दे दी रहे उसने तो। हाँ चलो देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितना मांगता है मेरे को? 1। अरे इधर तो 2 है यार, तो 2 को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो ये कर लेते हैं अपन इसको हाफ। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन, बरोबर है। अभी रुको, स्टार्ट नहीं करना। मेरे को क्या मांगता है? कार्बन। कहां मिलेगा कार्बन? तीनों में से किसी एक में मिलेगा। कहां मिल रहा है? अरे लेकिन मेरे को 2 कार्बन चाहिए। हाँ, तो मेरा स्टेप 1 क्या करूंगा मैं? सबसे पहले क्या करूंगा मैं? कौन से इक्वेशन को क्या करूंगा मैं? बोलो। हाँ, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय, चलो स्टेप 2। स्टेप 2 क्या आएगा? बोलो। अभी क्या मांगता है मेरे को? कहाँ है हाइड्रोजन? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा उसमें? हाँ, तो इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, इसको 4 नंबर देता हूं, इसको कितना नंबर देता हूं? 5। अब फिर स्टेप 3 में क्या करूंगा मैं? स्टेप 3 में किसको ऐड करूंगा मैं? हाँ, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 और 5 ऐड हो जाएगा मेरा, बरोबर ना? चलो, उसके बाद में क्या करूंगा मैं? स्टेप 4 क्या करूंगा मैं? एक इक्वेशन बचा, इसको 6 नंबर दे देता हूं मैं। इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन, क्या बोलते? खुद से ट्राई करते क्या एक बार, है ना? ये मत सोचो कि आप बताओ नहीं आएगा, आएगा, करो, ट्राई करो। चलो, मैं ये भी देख, रिक्वायर्ड इक्वेशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चला दूसरा ही कुछ आ गया रहेगा। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2C प्लस 3H2, ये 7/2O2 होगा। 5/2O2 कौन बोल रहा है? 2 प्लस 3/2, 2 to the 7/2O2। किसका 5/2O2 आ रहा है रे? आशी तरह नहीं आया ना ये वाला? चलो, स्टेप 4 में बचा हुआ वाला सब ट्रैक करना है। करो सब ट्रैक बचा हुआ वाला। आता है? रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रहा है? हाँ दोस्त, कितना है रे भाई? -1500। ए बच्चे लोग, सब्ट्रैक्शन बताओ ना यार, क्या होएगा? कट 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 कट। हाफ O2 माइनस इथेनॉल इधर जाके प्लस इथेनॉल। आया? सबका मिल रहा है? पीछे लास्ट बेंच, सेकेंड लास्ट बेंच, सबका क्लियर है? अरे भाई राज राणे, क्या यार तू लिख रहा है, अभी तक कॉपी कर रहा है। -300 प्लस की माइनस? अच्छा चलो, अगला प्रॉब्लम।
और एक नहीं और 4-5 करेंगे। लिखो, मतलब ये हुआ कि रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या 10 स्टेप में हो रहा है, कुछ भी करो एंथैल्पी सेम ही आएगा। इसका मतलब पहले स्टार्टिंग में थियरी में बता दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ओ भाई अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबशन ऑफ calculate enthalpy of combustion of acetic acid by using following data। कंबशन निकालने का है कि फॉर्मेशन निकालना है? कंबशन निकालने का है, ठीक है। चलो डेटा लिख लो। रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लोगे कि निकाल के देना पड़ेगा? अरे चलो रिक्वायर्ड इक्वेशन में मेरे को मदद करो। हाँ बताओ ना, आप बताओ क्या होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन? कंबशन मतलब क्या करना है भाई? हाँ, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला नहीं मिल रहा है तो देखो लो कहीं ना कहीं रिएक्शन में होगा। CH3COH क्या करना है अभी इसमें? ऑक्सीजन क्या करना है? ऐड। क्या देगा बोलो अपने को? एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन CO2H2O। पहला स्टेप हो गया। बैलेंसिंग करना इज द अनदर स्टेप। बैलेंसिंग करना। अरे भाई बोलो कैसे बैलेंस करेंगे? बोलो क्या करेंगे? 2CO2 3O2। कहाँ 2CO2? इधर 2CO2। हाँ, H2O के आगे कितना जाएगा? 2H2O। O के आगे कितना जाएगा? 4 और ये 2 6। तो इधर ऑलरेडी 2 है, इधर कितना आएगा? क्या करो? 3 नहीं करेंगे यार, गधी है क्या? 2 इधर 2 है ना। ये हो गया अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलो अब मैं कुछ नहीं बताता हूं, आपको सब मालूम है, ऑडियंस को सब मालूम है। चलो 4 स्टेप में कहानी खत्म। तो 4 स्टेप में आना चाहिए आपको आंसर। बस 4 स्टेप की कहानी है। बच्चे लोग बात नहीं करो। अभी एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से है, लिखो। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ गिवन इक्वेशन। और एक गिवन इक्वेशन आपको दिया गया है, SiO2 plus 3C gives SiC plus
2CO। आपको इक्वेशन के साथ जो करने का है वो करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो करने का है करो बाय यूजिंग फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ये इक्वेशन के लिए एंथैल्पी निकालने का है और नीचे कुछ इक्वेशन दिए गए हैं। SiO2, SiC, इसको बोलते सिलिकॉन कार्बाइड। ये तेरे को कुछ नहीं करना है भाई, ऑलरेडी वो लोग ने दिया है। ये इक्वेशन में कुछ अपना दिमाग मत लगाओ, 2CO ही दिया है। बोला ना आशी अपना दिमाग मत लगाओ, वो लोग ने खुद ऐसा दिया है। सड़ेला दिमाग मत यूज करो, तुम्हारा जंग खाए हुए दिमाग, 11th स्टैंडर्ड पूरा पढ़ाई किया नहीं है। सारी एंथैल्पी किलो जूल में, तो प्लीज किलो जूल लिख देना। चलो आओ देखते हैं, आराम से सॉल्व करो। आपको जो करने का है तीनों इक्वेशन के साथ करो, मरो। ये ले कॉपी कर, निधि को थैंक यू बोलना। नहीं कॉपी कर ले और निधि को थैंक यू बोलना कि थैंक यू यार निधि, तू कितनी स्मार्ट है, मैं कितनी गधी हूँ। अभी नहीं कॉपी कर रहे, ऐसा बोल दिया तो अरे कर ले, कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। चल जल्दी आ, तेरे लिए रुके थे। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अच्छा एक बात बता देता हूं मैं, इन केस कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऐसा है, मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2a plus 3b gives 4c plus 5d। ये सुन रहे हैं, मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऐसा है, बरोबर है। और मुझे कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, उल्टा आ रहा है, मतलब 4c plus 5d 2a plus 3b। इधर देखो रे, इसका डेल्टा एच कुछ भी ऐसे मान लेते कि माइनस 108 किलो जूल है। अगर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में आया, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में, ऐसा होएगा आपसे। अभी सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, और भी आगे टाइप करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ऐसा चाहिए, ऐसा है तो डरने का नहीं। ऑलमोस्ट मान लो कि राइट आ गए, हम लोग जस्ट रिवर्स इक्वेशन को स्विच कर देंगे, रिवर्स कर दो। यहाँ पे लिखने का ऑन रिवर्सिंग द अबव इक्वेशन। हाँ क्या करने का, फिर नेगेटिव का क्या होगा, पॉजिटिव। तो डरना मत, और सिर्फ ऐसे डायरेक्ट भी लिख के मत आना, आपको साइन चेंज करना है बस। डेल्टा एच माइनस 108 का कितना हो जाएगा, प्लस 108। पहले से बता के रख रहा हूं, अगर ऐसा कभी हुआ इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है, अगर अपन लगा लोगे तो ठीक है, पर कोई बात नहीं, मत लगाना कॉमन सेंस। चलो तो ये वाला आप, हो सकता है कि पूरी क्लास में से ज्यादा लोग को जल्दी क्लिक नहीं हुए, पर 2-4 को तो क्लिक हो ही जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आइए लिखते हैं। लिखो कैलकुलेट, ए बच्चा लिख, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द गिवन इक्वेशन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द गिवन इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दिया है, ठीक है, बाय यूजिंग फॉलोइंग डेटा।
चलो इस ये दोनों इक्वेशन के साथ आपको जो करने का है करो, जैसे खेलना है वैसे खेलो, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, जो करने का है करो। मेरे को रिक्वायर्ड इक्वेशन और हीट लाके दो। का सही में आया ना? आप लोग का लास्ट बेंच गर्ल्स किसी का नहीं आया? चारों में से आया ना दोस्त? आपका आया? चलो, और इससे भी थोड़ा एक और दिमाग लगाने वाला। चलो गाइस, रेडी? निधि रेडी? अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, राइट ऑन, calculate the standard enthalpy, calculate standard enthalpy for the reaction। बात मत करे। calculate standard enthalpy for the reaction। ये रिएक्शन लिखो, Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2 by using following data, by using following data। अरे आराम से भाई, आराम से। अरे क्या मस्त फ्लो में गाली दे रहा है। अरे क्या फ्लो है तेरा, एकदम फ्लो बहुत अच्छा है, रिदम बहुत अच्छा है। ए भाई ये दे देना यार, क्या है यार, ऐसा लग रहा है 12वीं का बच्चा ऐसे झोपड़पट्टी में अपन जा रहे हैं, ऐसे गाली सुनने को मिल रहा है। क्लासरूम में बैठा है, एकदम फ्लो में देते ही जा रहा है तू। मेरे को लगा अभी रुकेगा, मेरे को लगा मतलब आई सब तक रुक जाएगा, उसके बाद भी चल। क्या रे भाई, तेरा पूरा गाली बोल के रुक रहा है तू, थोड़ा बीच में रुक जाना यार। क्या रे बाबा, पूरा 12वीं वाला फील करा दिया तू तो। फ्लो भी एकदम ऐसा, एकदम गावटी स्टाइल में दे रहे थे। आराम से दोस्त, आराम से, थोड़ा थोड़ा। चलो अच्छा, अभी इसमें तकलीफ क्या है वो बताता हूं। क्या तकलीफ है पता है? रिएक्शन बना के नहीं दिया है, बोला है कि फॉर्मेशन है। तो देख, कोई तकलीफ बहुत ज्यादा बड़ी तकलीफ नहीं है। आपको CO2 का इक्वेशन आता है? आता है ना, अभी 10 बार किया है। बोलो क्या आएगा? C+O2 CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में क्या लगेगा? कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो करो ना, कितना नंबर डालूं? हाफ। Fe2O3 अपने को बनाना है, मतलब Fe2O3 प्रोडक्ट में लूं कि रिएक्टेंट में लूं? अबे बनाने का है, फॉर्मेशन लिखा है। F मतलब F फॉर, तेरा वाला F नहीं है, फॉर्मेशन, नहीं तो तू F फॉर Fe2O3। चलो बोलो क्या क्या चाहिए Fe2O3 बनाने में? Fe+O2। दोस्त बैलेंस करना है, बैलेंस। क्या करूं? 2Fe। रुक एक, इसको 3 कैसे करने का है? इधर 2 डाला, यहां किससे लूं? 3/2 करूं? हाँ, तो ये 3 इक्वेशन को यूज करके ये इक्वेशन लाओ। चलो, जो करने का है करो, जो करने का है करो, आंसर आना चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करके आंसर कैलकुलेट करके बताओ। हाँ बोल बच्चे, डाउट उधर से पूछना, सड़ेला डाउट भी चलेगा। अरे कोई बात नहीं यार, हो गया ना, उससे भी आ जाएगा। कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी फॉर द गिवन इक्वेशन। लिखो
H2B4O7 plus H2O gives 4HPO2। ए भाई लिखना बाद में बात कर, लास्ट वाला तुम लोग का नहीं आया था ना? हाँ, H2B4O7 plus H2O gives 4HPO2 by using 2H3BO3 gives B2O3 plus 3H2O। दूसरा H3BO3 gives HPO2 plus H2O। तीसरा H2B4O7 gives, आओ जल्दी, नहीं तुम चलो। और जब तक ये न्यूमेरिकल होएगा ना कोई भी क्लास के बाहर वॉशरूम के लिए जाएगा नहीं। अभी मैं नेक्स्ट टाइम से किधर जाने वाने नहीं दूंगा। 2.5 घंटा बैठने में भी तुमको 10 बार वॉशरूम जाना होता है। जा तू जाके आ, फिर एक तो लेट आई है ऊपर से। चलो अगले बार से नहीं जाने दूंगा। एंथैल्पी निकालने का है। हाँ, इसकी एंथैल्पी की वैल्यूज ले लो। अब आपको जो इक्वेशन में जो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट ऐड डिवाइड करना है वो करो, मेरे को रिक्वायर्ड इक्वेशन लाके दो। और लास्ट टाइम वाला भी तुम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, ज्यादा लोग का आया नहीं। हाँ, ये -0.02 जो जैसे दिया है वैसे ही है। ठीक है, आपस में एक पार्टनर के साथ डिस्कस करो अपने। चैट जीपीटी से कुछ नहीं पूछने का। चलो स्टूडेंट हेडिंग लिखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन, बस लास्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हेस लॉ भी खत्म हो गया और ये डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड irreversible reaction, distinguish between reversible and irreversible reaction। क्या होता है वो देखते पहले। distinguish between reversible reaction and irreversible reaction। अच्छा, रिएक्शन या प्रोसेस कुछ भी चलेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। प्रोसेस लिखते हैं, रिएक्शन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। थर्मोडायनामिक्स है ना, इसके लिए प्रोसेस। इक्विलिब्रियम होता तो रिएक्शन लिखाता था। आओ चलो देखते हैं। एक बात बताओ, बस स्टॉप टॉकिंग। एक बात आप याद रख लो, सुन रहे, लाइफ में कोई भी चीज अपने आप रिवर्स नहीं होती है। कोई भी चीज अपने आप में रिवर्स नहीं होती। आपकी लाइफ खुद एक रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? आप लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में इतने छोटे से बड़ा हो गया, फिर बड़े से छोटा होगा क्या? जहां से वहां जा सकता है क्या? नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं जा सकता ना। तो कोई भी चीज लाइफ में रिवर्सिबल नहीं है ना। सब चीज को ना रिवर्सिबल बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाँ, तो कौन सा प्रोसेस नेचुरल हुआ, रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। तो जो इरिवर्सिबल है, ये बात मत करें। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ नेचुरल रियल। ये आपका प्रोसेस, ये जो है ये नेचुरल है, और यही प्रोसेस आपका क्या है? रियल है। ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल है। कैसा है ये? इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल। अभी आपके दिमाग में एक
चीज चल रही है मैं आपको बताता हूँ, वही एग्जैक्ट आपके दिमाग में चल रहा है। सर वाटर से आइस, आइस टू वाटर, ये तो रिवर्सिबल है ना, आपके दिमाग में चल रहा है। सर क्या बोल रहे हैं आप, रिवर्सिबल नहीं होता है ना, वाटर से आइस, आइस टू वाटर। अपने आप थोड़ी हो रहा है, कंडीशन लगी उसमें, टेम्परेचर अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं, मेरे को 0 डिग्री करूंगा तब वाटर से आइस बनेगा, फिर वापस से टेम्परेचर बढ़ेगा, वो मेल्ट होएगा, तो अपने आप हो रहा है क्या? नहीं, कंडीशन लगा रहे हैं ना, जबरदस्ती फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने आप रिवर्स होएगी क्या? नहीं, विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल एंड अपोजिंग फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस ये नेचुरल रियल प्रैक्टिकल है, कोई स्टार्ट करने नहीं जाता है, अपने आप स्टार्ट हो जाता है। जो चीजें अपने आप स्टार्ट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। और ये कैसा है? ये अपना कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा प्रोसेस फास्ट होएगा, कौन सा स्लो होएगा कंपैरेटिवली? हाँ, इरिवर्सिबल कैसा होएगा? फास्ट। और ये कंपैरेटिवली कैसा होएगा? स्लो। अच्छा, इस केस में खाली जाना है और यहां पर जाकर वापस आना है, कौन से केस में वर्क डन ज्यादा होगा? रिवर्सिबल में, क्योंकि वहां पे रिटर्न भी आना है ना। तो इस केस में वर्क डन कम होएगा कि ज्यादा होएगा? वर्क डन क्या होएगा? मैक्सिमम वर्क डन इज, और यहाँ पे वर्क डन कंपैरेटिवली वर्क डन क्या होएगा? हाँ, तो यहाँ पे मिनिमम वर्क इज डन, कंपैरेटिवली क्या आएगा? कम। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा मेरे कंट्रोल में? रिवर्सिबल मेरे कंट्रोल में कि इरिवर्सिबल मेरे कंट्रोल में? रिवर्सिबल। ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक का मर्डर कर दिया अभी, अरे यार नहीं मारना चाहिए था, इसका मुंडी वापस लगा देता हूँ ऐसे छोड़ के, ऐसा हो सकता है? ऐसे प्लांट में से एक पत्ता मैंने तोड़ लिया, अरे पत्ता चिपका देता हूँ वापस से ऐसे सेलोटेप लगा के, हो सकता है क्या? वो मेरे कंट्रोल में। वाटर से आइस और आइस टू वाटर, वाटर मैंने रख दिया आइस बनाने के लिए, अब मेरे को नहीं बनाने का, मैं उठा के पी लूंगा पानी, नहीं बनाने का है, कल फिर रखूंगा। मेरे कंट्रोल में कौन है? अरे इरिवर्सिबल नहीं, मतलब ये वाले रिएक्शन को मैं कभी भी स्टॉप कर सकता हूं, कभी भी स्टार्ट कर सकता हूं, पर ये वाले को कभी भी स्टॉप और कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। एक बार स्टॉप हो गया मतलब वो खत्म हो गया, है ना? एक बार कभी भी स्टॉप कर दिया मतलब वो क्या हो गया? ये कब तक स्टॉप नहीं होगा? जब तक खत्म नहीं होगा। सुनना। तो ये वाले मेरे कंट्रोल में, मैं क्या बोलूंगा? सुन रहे? इसमें मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन ईच एंड एवरी स्टेप, मतलब कभी भी चालू करूंगा कभी भी स्टार्ट करूंगा। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन ईच एंड एवरी स्टेप, समझा? इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन ईच एंड एवरी स्टेप। यहां पे क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली एट द एंड। क्या लिखोगे यहाँ पे? इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली एट दी, इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन का रेस्ट करना, तो रिएक्शन कब तक रुकेगा नहीं? जब तक वो क्या होएगा? खत्म नहीं होएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली एट द एंड। ये बात समझा कि नहीं समझा? ये धीरे धीरे चलता ही रहेगा, ये इनफाइनाइट स्टेप में होगा, क्योंकि रिवर्स हो रहा है ना, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, पूरा रिवर्स हो रहा है। सो इट इज कैरिड आउट इन इनफाइनाइट स्टेट। ठीक है, क्या लिखोगे? इट इज कैरिड आउट इन infinite step. It is carried out in what? Finite step. समझ में आया कि नहीं आया? कौन से रिएक्शन से मेरे को पूरा प्रोसेस, मतलब कौन से प्रोसेस से मेरे को पूरे रिएक्शन का पता चलेगा, मैकेनिज्म पता चलेगा? किसी को ये पता है क्या कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है? एग्जैक्ट नहीं पता है ना, सब इमेजिनरी है ना, कोई जाके आया थोड़ी है। तो ऐसा बोल सकते सर कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं मर गया था और मैं गया ऊपर स्वर्ग में 72 हूरें मिली, यार मजा आया हुआ था, ऐसा इंद्र मिला, इंद्र को हाय बोला, फिर शंकर जी आए, उधर से ब्रह्मा जी आए, घूमा फिरा, मजा आया, उधर बहुत मजा आता है, आप भी मर जाओ आज, फिर देखो मजा। ऐसा एग्जैक्ट किसी को मालूम है क्या? नहीं ना। क्लास से घर आएगा, घर से क्लास जाएगा तो बता सकते हैं ना, अरे यार मम्मी आज बहुत पकाया रे टकले ने, यार कुछ समझ में नहीं आया रे, पूरा लेक्चर सड़ा दिया। तो इसमें मैकेनिज्म पता चल सकता है ना, और इसमें मैकेनिज्म पता, एक रिवर्सिबल में पता चलेगा कि रिवर्सिबल में पांच, मेरे को रास्ता पता किसमें? रिवर्सिबल में कि रिवर्सिबल में? हाँ, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? कोर्स ऑफ रिएक्शन। कोर्स मतलब क्या लिखोगे? मैकेनिज्म। कोर्स मतलब क्या? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड?
अरे रिवर्सिबल है। आज अपने को घर जाना है, ऐसा नहीं है कि भाग गया, गए नहीं घर पे। कैन बी डिटरमाइन, बरोबर ना दोस्त। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, कभी गया ही नहीं वापस, कभी वापस गया ही नहीं सिस्टम। समझ में आया? एक चीज मैंने नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि ओपन ने पहले भी लिख चुके दोनों का डेफिनेशन। अगर आपके पास में डेफिनेशन होगा तो 8 पॉइंट में डेफिनेशन लिख देना। हाँ, तो क्या लिखोगे? वो लास्ट पॉइंट वाला डेफिनेशन बताया था ना, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस, तो ये पॉइंट में डेफिनेशन। आओ चलो, मैं आपकी आंखों के सामने से हटा देता हूँ, रुको एक मिनट, अपन डिस्कस करेंगे। चलो मेरे को बताओ, फाइनाइट स्टेप में कौन होएगा, इनफाइनाइट में कौन होएगा? इनफाइनाइट में हाँ। कौन सा प्रोसेस सच में होता है? इरिवर्सिबल। कोई भी चीज रिवर्स नहीं होती, सब अपन इमेजिनरी इमेजिन करेंगे। पहले पानी से आइस बनाना है तो 0 डिग्री पे रखूंगा तब जाके बनेगा, है ना। पहले इमेजिन और हाइपोथेसिस कर रहे हैं। कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है? इरिवर्सिबल। अच्छा, फास्ट वाला स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? किसमें मेरे को पूरा प्रोसेस का मैकेनिज्म पता चल जाएगा? कौन से रिएक्शन को मैं रोक नहीं सकता, वो खत्म होएगा तो ही रुकेगा। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली एट द एंड। किसमें होएगा वो? इरिवर्सिबल में। समझ में आया? चलो ये आप लिख दो और लास्ट पॉइंट में डेफिनेशन भी लिख देना, ठीक है। हाँ जी, ये इसका डाउट सुनो रे। हाँ डाउट बोल बच्चा, डाउट बोल। क्या है आपका डाउट, क्या है बोलो।